हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक न्यू इंटरेस्टिंग एनिमे को। एपिसोड को लास्ट तक देखना और मुझे बताना तुम्हें देखकर कैसा लगा। एपिसोड का स्टार्टिंग में एक बंदा जो कि ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था, उसके आगे एक खाई होता है और वो बंदा उसी खाई में जंप करने की बात को सोच रहा था और उसके बाद वो उसी खाई की तरफ आगे आने लग जाता है और उसके साथ ही वो अपना रीजन भी बता रहा था वो ये काम क्यों कर रहा है। उसका नाम था एन और वो अपने आप को एक गार्बेज कहता है। इस दुनिया में वो है या फिर नहीं, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है और अब तक मैंने कुछ भी अकॉम्प्लिश नहीं किया, इसीलिए लोग मुझे गार्बेज कहते हैं और शायद अब मैं गार्बेज की तरह ही मरने वाला हूँ। और उसके बाद एन खाई के नीचे गिर जाता है, लेकिन उसके साथ ऐसा क्या हुआ था इस बात को हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। एन एक बहुत बड़े बैग को कैरी करके अपने मास्टर टॉयड और जोलिन के साथ एक डंजियन में होता है। वो लोग बेसिकली मॉन्स्टर को मारता है और उनका दांतों को कलेक्ट करके बाहर बेच देता है, इससे उनको पैसा मिलता है और ऐसे ही वो लोग अपने लाइफ को व्यतीत करता है। जॉयड और जोलिन के आगे एक मॉन्स्टर रैट आ चुका था और उसके बाद जॉयड और जोलिन एक साथ मिलकर उस रैट को मार देता है। उस रैट को मारने के बाद वो दोनों बहुत हैप्पी थे, जहाँ पर जोलिन अपने मैजिक का तारीफ कर रही थी। इसके बाद जॉयड एन को कबाड़ी वाला बुलाता है और उसका काम करने के लिए देता है। एन इससे हैप्पी नहीं होता क्योंकि उसका भी एक नाम था, लेकिन वो इधर कुछ भी नहीं कहता। आगे आते हुए एन गिर जाता है। जॉयड को अभी बहुत गुस्सा आता है और वो एन को दांतने लग गया था। जोलिन कहती है इसको दांत के क्या होगा क्योंकि इसके पास हमारे जैसी पावर भी नहीं है। इसके बाद एन उन दोनों को सॉरी कह के अपना काम करने लग जाता है और उसके साथ ही वो अपने प्लेस के लोगों के बारे में कह रहा था। तो उनके प्लेस के लोगों को 3 टियर में डिवाइड किया गया है। पहले टियर में मिलिट्री और ऑफिशियल लोग आता है जिनके पास बहुत ज्यादा पावर होता है। दूसरे टियर में वो लोग आता है जिनके पास मैजिकल पावर या फिर लड़ने की कला हो, जैसा कि जॉयड और जोलिन। और तीसरे टियर में वो लोग आता है जिनके पास अपना कोई लड़ने का पावर नहीं होता, जो नॉर्मल लोग हैं। वैसे हमारे पेरेंट्स अपने बच्चे को पावर देते हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स बहुत पहले ही मर चुके थे, इसलिए मुझे खुद ही बड़ा होना पड़ा और मेरे पास कोई भी पावर नहीं है। लेकिन इसके बाद मैंने हार नहीं माना, मैं एडवेंचरर बनने के लिए निकल गया। खैर इसके बाद वो अपना काम करने लग जाता है, जहाँ पर उसे बहुत देरी हो रहा था। एन इस बात को जान लेता है ये काम उससे नहीं होने वाला, इस काम में उसे और भी ज्यादा पावर चाहिए। एन अपने बात को जॉयड को कह देता है, जहाँ पर जॉयड उससे बहुत गुस्सा हो चुका था। इसके बाद जॉयड उसके ऊपर एक और लात मार देता है और वो कहता है तू अपना काम कर, तुझे अपना काम करना होगा, हम लोग ये सब नहीं जानते। जोलिन कह हम लोग अपने मैजिकल पावर को यूज करके तुम्हें सेव करते हैं और इसीलिए तुम्हें भी हमारे बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। इन जान गया था वो उन दोनों को कुछ भी नहीं कह सकता और इसीलिए वो सॉरी कह के अपने काम में लग जाता है। उसका काम बहुत घिनौना होता है, जहाँ पर उसको देखकर जॉयड और जोलिन हंस रहे होता है। वो दोनों एन के बारे में उसके आगे बहुत बुरा भला कहता है, लेकिन एन अपना काम कर रहा था। और इसके बाद वो मॉन्स्टर की दांतों को कलेक्ट कर लेता है और यही उसका काम था। इसके बाद वो तीनों आगे बढ़ने लग जाता है। आगे आते हुए जॉयड अचानक से एक जगह में हैप्पी हो जाता है क्योंकि उसके आगे एक और डिमन जिसको हेलहाउंड कहा जाता है वो मरा हुआ था। ये सीन देखकर जेलिन भी बहुत हैप्पी होती है, लेकिन एन कहता है ये बात बहुत अजीब है क्योंकि इस डंजियन में हेलहाउंड का पाया जाना ये इम्पॉसिबल है। जॉयड फिर से एन को आगे धकेल देता है और वो कहता है तो अपना काम कर। खैर इसके बाद जॉयड और जोलिन बहुत हैप्पी होता है क्योंकि इसका दांत बेचकर उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला था और ऐसे ही वो दोनों बातें कर रहे होता है, जहाँ पर इसी बीच जॉयड अपने आगे एक और हेलहाउंड को देखता है जो कि मरा हुआ था। ये सीन देखकर जॉयड कहता है शायद आज हम बहुत लकी हैं और इसीलिए हम लोग आगे जाने वाले। एन तुझे उसका भी दांत लाना है। एन ये सीन देखकर और भी ज्यादा शॉक था क्योंकि मैप के अनुसार उनके आगे बस एक ही कॉरिडोर होना चाहिए था, लेकिन इधर 2 थे, जहाँ पर ये बात एन उनको कह देता है हम लोगों को आगे नहीं जाना चाहिए, मुझे अजीब लग रहा है। लेकिन एन कहता है शायद मैं भी गलत है, हम लोग तो आगे जाने वाले हैं। एन कहता है ये नहीं हो सकता, जहाँ पर इसके बाद जॉयड फिर से कह देता है एन अगर तू आगे नहीं जाने वाला तो तू काम से बाहर हो चुका है और तुझे अपने काम का पैसा भी नहीं मिलने वाला। इनके पास अपना कोई भी मैजिकल पावर या फिर फाइटिंग एबिलिटी नहीं था। वो एडवेंचरर बनने के लिए तो आया था, लेकिन उसे कोई भी अपने साथ नहीं रखना चाहता। पहले भी बहुत सारे लोगों ने उसे रिजेक्ट किया था और उसके बाद जाकर जॉयड उसे अपने टीम में लाता है। वो जानता था जॉयड उसका फायदा ले रहा है, लेकिन वो भी तो एक काम में आ चुका था और उसे पता भी नहीं है आगे जाकर कोई उसे लेने वाला है या फिर नहीं।
तो इसीलिए वो ना चाहते हुए भी जॉयड के साथ फिर से वापस आ जाता है। और इसके बाद वो लोग और आगे आता है जहाँ पर जॉयड देखता है उस प्लेस में आगे चारों तरफ हेल हाउंड के बॉडीज गिरे हुए थे। ये सीन देखकर जॉयड के मन में आता है उससे पैसा ही पैसा मिलने वाला है, लेकिन उन दोनों के पास से दिमाग का कमी था। जहाँ पर इसके बाद एन बहुत डर कर कहता है मुझे ये प्लेस अजीब लग रहा है। जॉयड कहता है इसमें अजीब क्या है, किसी एडवेंचरर ने इन सबको मारा होगा और अब ये हमारा प्रॉफिट होने वाला है। एन कहता है अगर किसी एडवेंचरर ने इनको मारा है तो इनके दांत इनके पास क्यों है, कि वो भी तो अपने प्रॉफिट के लिए ही ये सब किया होगा। इनकी बातों में सेंस था, लेकिन वो लोग उसकी बातों को नहीं मानते। जॉयड अपने डिल्यूजन में जी रहा था। जहाँ पर इसके बाद एन आगे देखता है और वो कहता है हमारे आगे कुछ है। जहाँ पर इसके बाद वो दोनों भी आगे देखते हैं जहाँ पर उनके आगे बहुत सारे हेल हाउंड आ चुके थे। इतने सारे हेल हाउंड को देखकर वो तीनों ही डर जाता है और उसके बाद एन को सब कुछ पता चल चुका था। एन कहता है इन सारे हेल हाउंड को किसी इंसान ने नहीं, इन लोगों ने ही मारा है, क्योंकि ये लोग भूखे हैं तो इसीलिए वो लोग अपने आप को ही मारने लग चुके हैं और अब वो लोग हमें नहीं छोड़ने वाले। जहाँ पर इसके बाद वो लोग भाग भी नहीं सकता है, क्योंकि उनको पता था हेल हाउंड उनको बहुत इजीली पकड़ सकता है और उनको मार देंगे। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। जहाँ पर जोलीन कहती है मुझे इतना जल्दी नहीं मरना। और इसी बीच जॉयड के मन में एक प्लान आता है और उसके बाद वो जोलीन को कहता है एन को पैरालाइज करो। एन इस बात को सुनकर बहुत डर गया था। इसके बाद जोलीन अपना मैजिक उसके ऊपर कर देती है, जहाँ पर इसके बाद वो पैरालाइज हो चुका था। और उसके बाद वो लोग एन को हेल हाउंड के आगे देकर आगे निकल जाता है, मतलब उधर से भाग जाता है। जहाँ पर एन लास्ट तक कहता है मुझे बचा लो, लेकिन वो लोग एन को उधर ही मरने के लिए रख के चले जाता है। उनके जाने के बाद हेल हाउंड ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। हेल हाउंड उसे खाने लग गई थी, जहाँ पर किसी तरह एन उनके ऊपर अटैक करके उधर से निकल आया था। लेकिन एन को पता नहीं था वो कहाँ पर है, तो इसलिए वो ऐसे ही आगे आ रहा था। लेकिन आगे आकर वो देखता है जॉयड और जोलीन ने उसका रास्ता बंद कर दिया था। इसलिए वो थक हार कर एक और प्लेस में आ जाता है, जहाँ पर उसे पता नहीं था आगे क्या है। एन के पीछे मौत था, लेकिन इसके बाद वो आगे आकर देखता है उसके आगे था खाए। और इसके बाद वो सीन फिर से आ जाता है, जहाँ पर एन जान चुका था वो वैसे भी मरने वाला है। उसके आगे तो ऑप्शन था, वो इधर ही रुककर उनका खाना बन सकता है या फिर वो नीचे गिरकर अपने आप को मार सकता है, और उसे यही वाला ऑप्शन सही लगता है। जहाँ पर इसके बाद एन आगे आकर उस खाई में गिर जाता है, जहाँ पर उसके आंखों में कोई रिग्रेट नहीं था, क्योंकि उसे लगता है वो इस दुनिया के लिए एक कूड़ा था। और जैसा कि एक गार्बेज का कोई काम नहीं होता, और ऐसे ही उसका भी कोई काम नहीं था। इसके बाद एन नीचे गिर जाता है, लेकिन इसके बाद वो नहीं मरता। एन आ गया था एक प्लेस में जहाँ पर उसके पास एक एंजल आती है और वो उसके सर में किस करती है। जहाँ पर इसके कुछ ही टाइम बाद एन अपना आंखें खोलता है। एन अपने आप को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसे पता नहीं था वो कैसे बच गया। खैर इसके बाद वो उसी प्लेस को देखने लग जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अलग था। डंजियन में ऐसा प्लेस उसे मैप में नहीं दिखा था। खैर इसके बाद वो उधर ही के एक पेड़ के पास आ जाता है। उधर एक ही पेड़ था और ये बहुत बड़ा होता है। एन को इस पेड़ का नाम पता चलता है, जो कि था द वॉल ट्री। इस बात को जानकर एन बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि इस पेड़ का एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है। इस पेड़ को कहा जाता है द वॉल ट्री, और कहा जाता है इसी पेड़ ने माना क्रिएट किया था, और उसके बाद जाकर वो माना सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया और ऐसे ही सबके पास माना आया। तो इसीलिए इस पेड़ को सब लोग बहुत ज्यादा मानते हैं। और बाहरी वॉल में इस पेड़ के बारे में बहुत सारी बातें भी होता है। ये पेड़ ऊपर ही इंसानों के जंगल में था, लेकिन इसके बाद जाकर जब टाइम बीतता है, इसके बाद इस पेड़ में कुछ अजीब सा होने लग जाता है। धीरे धीरे करके ये पेड़ काला होने लग जाता है, और उसके बाद जाकर एक टाइम आता है जब ये पेड़ गायब सा हो गया। उसके बाद से किसी ने इस पेड़ को नहीं देखा था। इस हादसे का बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी लोग इस पेड़ के बारे में जानना चाहते हैं, और स्कॉलर्स ने इसके बारे में स्टडी भी किया है। उन्होंने इस पेड़ को देखने के लिए बहुत ज्यादा काम किया है, और उन्होंने इस बात को भी क्लियर किया था ये किसी डंजियन में है, लेकिन तब से अब तक इस पेड़ को किसी ने नहीं देखा था। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसी बीच उससे एक लड़की का साउंड को सुनाई देता है, लेकिन इधर कोई भी नहीं था। खैर इसके बाद एन सोच रहा था इसके आगे वो क्या करने वाला है, क्योंकि जॉयड ने उसके साथ जो किया था इसके बाद तो वो उसको बचाने नहीं वाला, और साथ ही इस प्लेस में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, यानी उसको आगे जाना ही होगा। उसके पास अब भी और कोई ऑप्शन नहीं होता, तो इसलिए वो आगे जाने का डिसाइड करता है।
वो उसी पेड़ को थैंक यू कहकर अपने आप में बिलीफ रखे आगे जा रहा था। कुछ ही टाइम आगे जाने के बाद एन को होप मिलता है, वो आगे जा सकता है। उसने जैसा सोचा था मॉन्स्टर के बारे में, वो लोग तो इधर नहीं है। ये उसके लिए बहुत अच्छी बात थी, लेकिन इसी बीच किसी ने एन का कानों को काट दिया था और उसके बाद एन का उंगलियां भी कट जाता है। एन बहुत दर्द में होता है और वो चिल्लाकर कहता है इधर कौन है। जहाँ पर इसके बाद वो देखता है उसके आगे एक मॉन्स्टर आ चुका था। एन इस मॉन्स्टर को देखकर बहुत डर गया था क्योंकि ये एस रैंक का था और उसके बाद वो मॉन्स्टर एन को मारने वाला होता है, लेकिन इसी बीच वो मॉन्स्टर स्टॉप हो जाता है। एन देखता है उस मॉन्स्टर को भी किसी ने मार दिया था। उस मॉन्स्टर को मारा था एक और मॉन्स्टर ने, जो कि था वाइल्ड बियर, और ये उन सबसे बहुत बड़ा था और खूंखार भी होता है। और उसके बाद वो बियर एन के मुंह को चीर देता है। एन लगभग मर चुका था, जहाँ पर इसके बाद वो मॉन्स्टर एन को खाने वाला होता है। लेकिन इसी बीच इधर एक लड़की आती है जो कि अपने मैजिकल पावर का यूज करके एन को बचा लेती है या फिर उस मॉन्स्टर को मार देती है। जहाँ पर इसके बाद एन अपना आंखें खोलता है और वो आ गया था फिर से उसी प्लेस में, लेकिन अब उसकी आंखें एक लड़की बैठी हुई होती है जो कि चाय पी रही थी। एन अपने मन में कहता है ये लड़की परियों की कहानी का एल्फ जैसी लग रही है, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर थी। और उसके साथ ये एपिसोड का एंड होता है। देखकर कैसा लगा मुझे बताना और हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।